हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आप सभी जानते हैं कि हमने एक न्यू इनिशिएटिव शुरू किया है जहां हमारे टेलीग्राम चैनल पे हर दिन 10 एमसीक्यूज पोस्ट करे जाते हैं। ये एमसीक्यूज उत्तराखंड बेस्ड या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड या फिर करंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर एक डिस्कशन ग्रुप भी प्रोवाइडेड है, वहाँ आप अपनी क्वेरीज भी पोस्ट कर सकते हैं या अपने कोई कमेंट्स हैं, कोई भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग अपकमिंग एग्जामिनेशंस, रिजल्ट्स कब आने वाले हैं, नोटिफिकेशंस कब आने वाले हैं, या कौन सी बुक या कौन सा सोर्स फॉलो करना चाहिए, या और भी कोई क्वेरी अगर आपकी एग्जाम रिलेटेड है वहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं। पीयर ग्रुप भी है वहाँ पर, जितना जल्दी हो सके आपके क्वेश्चंस का वहाँ पर आंसर आपको मिल जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दैट aspartame has recently been declared as a potential carcinogenic by WHO. What is it used for? तो करेक्ट आंसर है आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पर। नेक्स्ट हमारा है एक क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि इन रिसेंट टाइम्स देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन कम्युनल टेंशंस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस फॉर द इंक्रीज इन सच इंसिडेंट्स? इफ यू वर एन ऑफिसर इन सच एन एरिया, हाउ विल यू डील विद सच अ सिचुएशन? गिव अ क्लियर प्रायोरिटी वाइज एक्शन प्लान। अब इस क्वेश्चन के कई सारे स्टूडेंट्स ने आंसर करे, डिस्कशन ग्रुप में उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे और बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स आए हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। एक हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये बोला है कि कम्युनल टेंशन्स की शुरुआत हो गई थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उन्होंने प्रोवाइड किया, देन उन्होंने अभी के रीजंस दिए, जैसे कि फेक न्यूज़ जो फैल रही है, उसके अलावा टेंशन्स हैं कम्युनल, नॉट ओनली बिकॉज कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं, बट ऑल्सो बिकॉज जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं वो भी कई सारी चीज़ों से इम्पैक्ट करता है। साथ ही साथ एक मन में डर है लोगों के, जो कि एग्रेवेट हो जाता है बिकॉज ऑफ द फेक न्यूज़। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ रीजंस हैं। साथ ही अगर आप एक ऑफिसर हैं, किस तरीके से उसको डील करेंगे, तो यहाँ पर प्रायोरिटी वाइज एक्शन प्लान देना है। तो प्रायोरिटी में सबसे पहले क्या है कि अगर कोई ऐसा क्लैश होने की संभावना है, फॉर एग्जाम्पल टू रिलीजियस प्रोसेशंस हैं, सेम डे पे उनको निकलना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि रूट डाइवर्ट कर सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है वो एक रूट को फॉलो करे, तो दूसरा जो ग्रुप है वो दूसरे रूट को फॉलो करे। दिस कुड बी अ पॉसिबल सोल्यूशन। बट अगर सेम रूट फॉलो करना है तो टाइमिंग्स चेंज हो सकती हैं कि ठीक है, आप सुबह के टाइम पे अपना प्रोसेशन निकाल लीजिए, आप जो है शाम के टाइम पे कर लीजिए। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास सफिशिएंट पुलिस फोर्स होनी चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है क्लैश की, तो उसको कंट्रोल करने लायक वहाँ पर हमारे पास सफिशिएंट फोर्स हो। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिस्कशन, डायलॉग एंड डिस्कशन के थ्रू कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर दिख रहा है कि डायलॉग से ये चीज़ सॉल्व नहीं होगी और बात आगे बढ़ चुकी है, यहाँ तक ऐसी नौबत आ चुकी है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो ऐसे केस में हमें स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शंस में सबसे पहले हम यूज़ कर सकते हैं कैनन्स, वाटर कैनन्स का यूज़ करा जा सकता है, या फिर टीयर गन्स का यूज़ किया जा सकता है। टीयर गन्स से बेसिकली ये होता है कि आप वहाँ जो भीड़ इकट्ठा हुई है उसको किसी तरीके से डिस्पर्स करने की कोशिश करते हैं। लास्ट रिसॉर्ट होता है कि हाँ, आप लाठीचार्ज का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तभी करना है जब डायलॉग या समझाने से बात नहीं सुलझ रही है। ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली क्या है कि हमें उनको यही समझाना है कि अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाएंगे, तो पहली बात तो आप ऐसा कर रहे हैं कि टैक्स पेयर के मनी का इसमें लॉस हो रहा है। ठीक है, इवेंचुअली आप ही लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं और आप ही को लोगों का लॉस हो रहा है इवेंचुअली इसमें, बिकॉज पब्लिक प्रॉपर्टी आप सभी के लिए, हम सभी यूज़ करते हैं उसका, राइट। दूसरी चीज़ ऐसी है कि अगर आप इस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जाएगा। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर आप अपना प्रायोरिटी वाइज एक्शन प्लान क्रिएट करेंगे। साथ ही साथ जो है फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए, और अगर ऐसा कोई संवेदनशील एरिया है तो वहाँ पर इंटरनेट का फिलहाल प्रयोग कुछ समय के लिए रोक देना, दिस कुड बी अनदर वे। और साथ ही सेक्शन 144 इम्पोज करते हुए ज़्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा करने की परमिशन ना देना, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो इस तरीके से प्रोएक्टिवली वहाँ पर जो प्रशासन है उसको एक्ट करना होता है। ठीक है, साथ ही साथ जो है समझाना बुझाना एंड ये रियलाइज़ कराना कि वी ऑल आर इंडियंस इवेंचुअली। सो कम्युनल टेंशंस को एक तरीके से निपिंग इट इन द बड, दैट इज समथिंग मॉरल सुवेशन कहते हैं, मॉरल परसुएशन कहते हैं, तो वो भी एक प्रायोरिटी है। लेकिन ये जो है प्रायोरिटी एक्शन प्लान में आप स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर, यू आर एन ऑफिसर इन दैट एरिया। तो मॉरल सुवेशन एंड ऑल वो ऑब्वियसली इज करेक्ट, बट आप वहाँ पर प्रायोरिटी में नहीं होगा आपके वो। ठीक है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको वहाँ पर पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, पब्लिक का नुकसान होने से बचाना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स इसमें लिख सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट इज बीइंग हेल्ड एट विच प्लेस? तो इसका करेक्ट आंसर है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शक्ति स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट? तो शक्ति स्कीम जो है ये कर्नाटक गवर्नमेंट की एक स्कीम है। इसमें ऐसा है कि आप
जो महिलाएं हैं वहाँ की, वो फ्रीली ट्रैवल कर सकती हैं बसेज एंड ऑल में। ये क्यों किया गया है? ताकि फीमेल्स को इंकरेज किया जाए, लेबर पार्टिसिपेशन रेट उनका बढ़ाया जाए, उनसे ये बोला जाए कि आप जाइए, बाहर निकलिए, आप काम पे जाइए, ताकि आप जो है विमेन एम्पावरमेंट की ओर भी अग्रसर हों। ओके, नेक्स्ट ये है कि एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे आज लगा द हिंदू का, तो वो मैंने शेयर किया है, आप इसमें क्लिक करके इसको पढ़ सकते हैं। दिस इज रिगार्डिंग द होलोसीन क्लाइमेट अनोमलीज। ठीक है, तो इसको आप गो थ्रू कर लीजिए, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा है कि पेलियो प्रॉक्सीज क्या होती हैं। तो पेलियो प्रॉक्सीज का ये अर्थ है कि पेलियो मतलब थोड़ी पुरानी, प्रॉक्सीज मतलब एक सब्सटीट्यूट। तो अगर हम डायरेक्टली टेम्परेचर का एनालिसिस ना करें तो पेलियो प्रॉक्सीज के थ्रू भी हम लोग कुछ साल पहले तक का एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे ट्री रिंग्स होती हैं, तो जैसा आप जानते हैं हर साल ट्री में एक रिंग क्रिएट हो जाती है, तो ट्री रिंग्स काउंट करते हुए हम लोग इवन ट्रीज की एज भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि हर साल एक एक रिंग उसमें बनती जाएगी, तो कितनी रिंग्स बनी है उस हिसाब से पता चल जाएगा कि ठीक है ये ट्री इतने ईयर्स ओल्ड है। अब क्या होता है कि अगर प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशंस मिल रही है एक ट्री को ग्रो करने के लिए, तो रिंग्स के बीच में सफिशिएंट गैप होता है। लेकिन अगर रिंग्स पास पास है, इसका मतलब उस साल ट्री जो है उतना खास डेवलपमेंट हुआ नहीं उसमें, तो इससे ये पता चल जाता है कि क्लाइमेट उस साल कुछ खास था नहीं, ट्री के फेवर में नहीं था। इसी तरीके से जो कोरल्स होते हैं, मरीन या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके जो शेल्स होते हैं या उनकी बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है, उसमें भी कुछ अनोमलीज आ जाती हैं टेम्परेचर के बेसिस पे। अगर अच्छा टेम्परेचर है, उनको फेवरेबल कंडीशंस मिली है तो प्रॉपर ग्रोथ होगी, फेवरेबल कंडीशंस अगर नहीं मिल रही हैं तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। इसी तरीके के जो एनालिसिस होते हैं इनडायरेक्ट, हम लोग जिससे पता लगा सकते हैं टेम्परेचर में किस तरीके की सिचुएशन रही थी किसी ईयर में, तो उनको बोला जाता है पेलियो प्रॉक्सीज, और ये सभी उसके अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन और थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर यहाँ पे। तो देखो ऐसा है, मैं आपको बार बार रिमाइंड कर रही हूँ कि लोअर पीसीएस की अभी 9th को हियरिंग है, और मोस्ट प्रोबेबली स्टे हट जाएगा। स्टे हटते ही आपके अगस्त के लास्ट वीक से इंटरव्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, एंड आपके इंटरव्यूज फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक चलेंगे, और फाइनली आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जिन भी कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ हैं, अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो इट इज़ हाई टाइम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। उसी के लिए एक नया इनिशिएटिव है, फ्री इनिशिएटिव है, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप। मुझे आप अपनी मैसेज कर दीजिए, मेरा इसमें यूज़र नेम प्रोवाइडेड है, आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूँगी। उसमें ऐसा है कि आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा हर दिन। एक दिन पहले आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, आपको टॉपिक्स बताए जाएंगे कि ठीक है आपको ये पॉइंट्स कवर करने हैं। नेक्स्ट डे आपका हमारा जो है जूम मीटिंग या फिर गूगल मीट या इवन टेलीग्राम हमारी वीडियो कॉल के थ्रू इसमें डिस्कशन होगा। पहले टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद हर जो एस्पिरेंट वहाँ पर मौजूद होगा उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक तरीके का पीयर या ग्रुप डिस्कशन इसमें कह लीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको प्रिपरेशन मोड में भी आ जाएंगे, और दूसरा ऐसा होता है कि कई बार हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो होती है लेकिन हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो इस तरीके की जो हमारी एक हर्डल है उसको भी हम लोग क्रॉस कर पाएंगे अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज इवेंचुअली प्रैक्टिस इज व्हाट मेक्स यू परफेक्ट, राइट। तो इस तरीके से अभी से हमारे ये प्रिपरेशन कल से स्टार्ट हो रहा है। आज मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है उस ग्रुप में, अप्रॉक्सीमेटली 20 कैंडिडेट्स हैव ज्वाइंड इट, तो ऑलरेडी वहाँ पर मटेरियल भी पोस्टेड है, और ये बता दिया गया है कि आज का टारगेट क्या है। कल ये जो है हम लोग कवर करेंगे इन द जूम मीटिंग या फिर गूगल मीट या फिर टेलीग्राम, वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, तो वहाँ पर लाइव डिस्कशन होगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो झिरोली मैग्नेसाइट रिजर्व कहाँ है? तो अल्मोड़ा में है ये झिरोली मैग्नेसाइट रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूकेडी के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो डीडी पंत जी थे, और ये जो क्वेश्चन था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये अपर पीसीएस में प्रीलिम्स 2012 में एक क्वेश्चन आया हुआ था। पिंडारी क्या है? तो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिंडारी एक ग्लेशियर है, ये भी 2012 का क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट रिवर उत्तराखंड की कौन सी है? तो काली रिवर है। साथ ही साथ लास्ट रूलर कौन थे चंद्र डायनेस्टी के? तो ये जो है आपके, ये थे आपके महेंद्र चंद, और ये भी प्रीलिम्स 2012 में आया हुआ था क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज नकती रानी जो थी उनका दूसरा नाम क्या था? तो कर्णावती रानी को ही नकती रानी कहते थे। ये आपका प्रीलिम्स 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से लिए, कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हम लोगों ने डिस्कस करे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो उत्तराखंड स्पेसिफिक टॉपिक से थे। ओके, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मुझे लगे मैंने वो भी आपके साथ शेयर करे, आपको लिंक प्रोवाइड करा गया है, और साथ ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किया आज हम लोगों ने इंटरव्यू बेस्ड। तो इसी तरीके से हर दिन इसमें होलिस्टिक प्रिपरेशन चल रही है। आई वुड अगेन सजेस्ट कि अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए और मेक यूज ऑफ इट, एंड लेट्स प्रिपेयर एंड लेट्स do it together, and always remember that whatever exam you're preparing for, you can do it. Okay, that's it for today. We'll meet in the next video. Till then, bye bye and take care everyone.